और गाजा में इजराइल का बड़ा हमला देखने को मिला, जहां मार्केट के पास ये भीषण ब्लास्ट हुआ है। धमाके की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। एयर स्ट्राइक में गाजा को भारी नुकसान पहुंचा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां ये देखिए मार्केट का इलाका है ये, और इस इलाके में लोग उस वक्त मौजूद थे क्योंकि कॉमर्शियल प्लेस है और लोग यहाँ पर थे। और उसी वक्त की तरह बड़ा धमाका हुआ, लोग यहाँ से भागते नजर आए, चीख पुकार मच गई। तस्वीरें उसी की है। एयर स्ट्राइक में गाजा को ये भारी नुकसान हुआ, एक मार्केट पूरी तरह से तबाह। जून की शुरुआत हुई है, मौसम गर्मियों का है, लेकिन मॉनसून मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। दरअसल वक्त से पहले शुरू हुई बारिश में पूर्वोत्तर राज्यों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़, लैंडस्लाइड से इन राज्यों में कम से कम 32 लोगों के मारे जाने की आशंका अब तक जताई जा रही है, जबकि अकेले असम की बात करें तो यहां 78,000 लोग सैलाब से प्रभावित हुए, जबकि सिक्किम में सड़कें कटने से करीब 1500 टूरिस्ट भी अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। सिक्किम में मंगन में लैंडस्लाइड के बाद 9 लोग लापता हैं, जबकि असम के गुवाहाटी में तो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का काफिला भी सैलाब में फंसा नजर आया। यानी कि सैलाब दिनों दिन विकराल होता जा रहा है। क्योंकि गुवाहाटी शहर समंदर में तब्दील नजर आ रहा है, गलियां पानी से भरी हैं, सड़कों पर नाव चल रही है। इसी सैलाबी मंजर के बीच सीएम हेमंता भी पानी में फंसे नजर आए, क्योंकि जिस रास्ते से उनका काफिला गुजरना था वहां कई फीट पानी भरा था। ठीक इसी तरह का मंजर शहर के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिला, जहां कमर तक पानी भरा नजर आया। यहाँ घर, गलियां, सड़कें सब कुछ पानी में डूबी है। जिंदगी भी अब सैलाब के हवाले है और इसी सैलाब को पार कर लोग जिंदा रहने की जंग जीत रहे हैं। और असम की राजधानी ही नहीं, दूसरे जिले भी सैलाब की चपेट में है। लखीमपुर और पाठशाला जैसे शहरों में भी जल कहर देखने को मिला है, और ये आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। असम में नदियां इस कदर बेकाबू हो चली हैं कि बड़े बड़े डैम भी जवाब दे गए। लखीमपुर जिले से आई ये तस्वीर उसी की गवाही है। सैलाब की सबसे विकराल तस्वीर असम के लखीमपुर जिले से सामने आई है, जहां हर तरफ पानी का कब्जा है। जलधार इतनी तेज कि सब कुछ तिनके की तरफ बह रहा है, ठीक वैसे ही जैसे ये झोपड़ी देखते ही देखते पानी में बह गई। सैलाब की ये तस्वीरें तो सबसे भयावह रूप दिखा रही हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि नदी का पानी आधी सड़क को बहा ले गया, जो हिस्सा बचा उसके ऊपर से लोग गुजर रहे थे। हालांकि ज्यादा देर नहीं लगी जब नदी के बीच हुई सड़क भी सैलाब की शक्ल देकर बहा ले गई, और ये सब वहां खड़े लोगों की आंखों के सामने हुआ। और असम के ही डिब्रूगढ़ और श्रीभूमि में भी बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची। कहीं शहर के शहर समंदर बन गए तो कहीं पानी में लोगों के प्राण फंसे हैं। इस तस्वीर में जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये ब्रह्मपुत्रा नदी का नजारा है। उपनाती नदी का शोर डरा रहा है। नदी का पानी अब गांव तक घुस चुका है, जिसमें लोगों के घर डूब गए। जरा इस तस्वीर को देखिए, घर, गलियां पानी में डूबी तो लोगों ने जुगाड़ वाली नाव बनाकर उसी को अपना लाइफलाइन बना लिया। श्रीभूमि में भी भारी बारिश के बाद मंजर बेहद खौफनाक हो चुका है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। लोग कमर तक भरे पानी के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि घर और शहर भी पानी में डूब चुका है। शहर ही नहीं, शहर से बाहर जाने वाली सड़कें भी पानी में डूबी हैं। सड़कों के ऊपर पानी की धार जिंदगी को मझधार में फंसाकर लोगों को डरा रही है। और मौसम की मार पूर्वोत्तर के जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा पड़ी, उनमें सिक्किम भी एक है। खास करके उत्तरी सिक्किम में सैलाबी संकट जानलेवा होता जा रहा है। लाचुंग कस्बे में सैलाब ने लगभग हर तरफ कब्जा कर लिया है। ये तस्वीर लाचुंग लाचेन को जाने वाली रोड की है। सड़क कितने हिस्सों में बंट गई है, गिन पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह रेलवे ट्रैक भी सैलाब की चपेट में आ गए हैं। पटरियों के नीचे से पानी बह रहा है। घर सैलाब के भंवर में फंसे हैं। महिलाएं भी पानी से गुजरने को मजबूर है। मंगन जिले में तीस्ता नदी कहर बरपा रही है। अचानक बढ़े जल स्तर ने निचले इलाकों में अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वर्कर अचानक फंस गए। इसी तरह शहरी इलाकों में गलियों और सड़कों पर नाव चलने लगी है और हर तरफ पानी भरा है। यानी 7 सिस्टर्स में आने वाला सिक्किम भी सैलाबी संकट से जूझ रहा है। Zee News।